फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉडकास्ट और जिसका नाम है लाइफ एंड लिविंग। जीवन क्या है, जीना क्या है, वह हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। और किसी का पेशा या प्रोफेशन कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं बाय प्रोफेशन वो एक एडवोकेट हैं और इस टॉपिक को हम उनसे जानेंगे उनके दृष्टिकोण से कि इस लाइफ, लिविंग और प्रोफेशन कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। तो वेलकम टू द शो, एंजॉय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश। आज के पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस टॉपिक का नाम है लाइफ एंड लिविंग और हमारे पहले गेस्ट हैं संजय अंकल, जो बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं। और आज हम इन्हीं से जानेंगे इस लाइफ एंड लिविंग के बारे में और इस प्रोफेशन से इसका क्या संबंध होता है। और हम यह भी जानेंगे कि हम यह जो प्रोफेशन एज अ करियर, यह हम बच्चों को क्यों चुनना चाहिए। हेलो अंकल। हेलो। बात को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को कुछ इंट्रोडक्शन देना पसंद करेंगे। श्योर। हेलो, मेरा नाम संजय कुमार सावंतराय है। मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ और हमारा साई पैराडाइज कॉलोनी में रहता हूँ। और ये हमारा इंटरव्यू लेंगे, जो पूछेंगे पूछिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यह लॉयर क्या होता है। लॉयर जो बोलते हैं, लॉयर तो नहीं, उसको एडवोकेट बोलते हैं। एडवोकेट तो एडवोकेट मीन्स हम जो भी कुछ है सब लॉ एक है, रूल सब रूल रेगुलेशंस में होता है। अच्छा। तो इसीलिए तो सब जैसे हम आर्टिकल सब लॉ है, सब CRPC IPC ये सब ऐसे कुछ। तुम कुछ मर्डर किया है, कोई कुछ रेप किया है, कोई कुछ चोरी किया, ये सब लॉ में डिवाइड हुआ है। इसीलिए तुम लोग अभी बच्चे हो, इसलिए तुम्हारा बच्चों से हिसाब से मैं आंसर दे रहा हूँ। तो जो भी हम कुछ करेंगे सब लॉ के हिसाब से करेंगे। जैसे लॉ से आगे तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पापा बोलते हैं स्कूल में जाओ, इतना बजे से रिटर्न आओ, बाहर घूमो मत, किसके साथ लड़ाई नहीं करो, ये सब लॉ के हिसाब से, जैसे रूल के हिसाब से। वही रूल को हम लोग लॉ के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। बड़े हो करके तुमको पता चल जाएगा। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, ये जो हमारा टॉपिक है लाइफ एंड लिविंग, इसको आप कैसे किसी बच्चे को समझाएंगे। लाइफ देखो, लाइफ एक ही, तुम लोग बच्चे हो, अपना लाइफ जियो, खुशी से जियो। जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं, कुछ माता पिता का बात सुनते नहीं है। इसलिए लाइफ तुम्हारा बचपन अभी बचपन है, बचपन की तरह जियो, बड़ों की तरह मत जियो। जब टाइम आएगा बड़ों की तरह जीने के लिए, तब उस टाइम पे तुम बड़ों की तरह जी के दिखाओ। इसीलिए लाइफ जिस हिसाब से लेता है इसी हिसाब से लेकर के जाओ, एडवांस होकर ना जाओ। अच्छा, और मेरा तीसरा सवाल है, इस टॉपिक और आप का प्रोफेशन में किस तरह का संबंध है। प्रोफेशन का संबंध ऐसा नहीं है। मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लॉ में पढ़ा था। OJS मैजिस्ट्रेट जो बोलते हैं ना, जज जो बोलते हैं, उसके लिए पढ़ा था। तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, एज लिमिट होता है। तुम लोग अभी से अगर पढ़ोगे एज लिमिट नहीं रहेगा। तुम लोग अभी पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा एम रहेगा, नहीं तो मुझे एडवोकेट बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी जज बनना है, तो इसी हिसाब से पढ़ोगे। उस टाइम पे तो हमारा कुछ नहीं था, बस हम पढ़ लिए तो सोचे कि OJS की तैयारी करें, लेकिन OJS के लिए कुछ एज लिमिट होता है। तो वो एज लिमिट क्रॉस कर गया, हम OJS मैजिस्ट्रेट नहीं हो पाए, तो हम रह गए। तो सॉफ्टवेयर लाइन में चले गए। तो एक टाइम आया, नहीं लाइफ में कुछ तो बनना है, कुछ का खुद का आइडेंटिटी बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ऐसे एम्प्लॉय आज एम्प्लॉय चले जाएंगे, लेकिन एडवोकेट का खुद का एक पहचान होता है। अगर गरीबों का कुछ में काम आ सकूँ, लोग तो आजकल कितना पैसा लूट रहे हैं, किसको सही रास्ता दिखा सकूँ, इसीलिए मैं एडवोकेट चुना। ठीक है, एडवोकेट के मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ इसमें। अच्छा, तो अंकल मेरा चौथा सवाल है, एज अ करियर किसी बच्चे को इस प्रोफेशन को क्यों चुनना चाहिए। देखो, लॉ एक अच्छा लाइन है। अभी तो आजकल के बच्चों को तो एक क्लॉट एग्जाम आ जाता है, एंट्रेंस, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग, जैसे लॉ का भी एक एंट्रेंस है। उसमें अगर सिलेक्ट हो गए तो गवर्नमेंट का बहुत सारा कॉलेज है, वहाँ पे सिलेक्ट हो गए तुम पढ़ सकते हो। और लॉ इसीलिए चुनना चाहिए। सब लॉ चुनो मत, मैं तो सोचता हूँ सब्जेक्ट में भी एक लॉ का सब्जेक्ट आना चाहिए। सब लोग को पता चले ये गुनाह करने से ये सज़ा मिलेगा, ये करने से वो मिलेगा। सबसे पहले से पता चल जाएगा तो लोग गुनाह ही नहीं होगा, सब अच्छे से ही चलेगा। अच्छा, इसीलिए बच्चे लोग अगर इस सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो गलती नहीं करेंगे। स्टडी में भी, एकेडमिक स्टडी में भी आ जाना चाहिए लॉ का सब्जेक्ट। अच्छा, कुछ पूरा नहीं, कुछ जस्ट इंट्रोडक्शन। तो अंकल ये रूल क्या होता है।
जैसे देखो रूल जैसा होता है, सबका रूल एक चीज एक जैसे बांध की तरह होता है। हम इसका अंदर रूल टर्म्स कंडीशन कैसा रहेंगे। जैसे तुम्हारे पापा बोलते हैं सुबह 6 बजे या 5 बजे उठना है, उठ के नहाना है, सब स्कूल जाना है, ये सब रूल रेगुलेशन से। अगर रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा तो कोई 5 बजे उठेगा, कोई 10 बजे उठेगा, कोई 11 बजे उठेगा। स्कूल का एक रूल रेगुलेशन होता है, सब लोग 6 बजे के स्कूल में पहुंचेंगे या 7 बजे पहुंचेंगे, प्रेयर होगा, ये सब्जेक्ट होगा। ऐसे लॉ भी एक ऐसे डायरी है। जैसे इसी हिसाब से लॉ, ये करने से ये सजा मिलेगा, वो करने से ये सजा मिलेगा। लोगों को अगर मालूम हो जाएगा तो वो लोग डरेंगे काम करने के लिए। नहीं मैं इसको मारूंगा, नहीं इसको मारूंगा तो मुझे 3 साल सजा हो जाएगा, और उसको कुछ बोला तो ये हो जाएगा। मतलब ये रूल है, वही रूल एंड रेगुलेशन। जैसे कि टाइम टेबल में भी एक रूल बनाया जाता है ना। हाँ, वो टाइम टेबल का ही, ये लॉ का है। तुम लोग धीरे धीरे बड़ा होते जाओगे, इसलिए तुमको मालूम होते जाएगा। अच्छा। बहुत सारा ये आर्टिकल है। अच्छा, तो अंकल ये जो आप बचपन से चाहते थे कि आप लॉयर बने, या फिर बड़े होकर के बाद अब चाहते थे कि आप लॉयर बने, कब? नहीं, मैं बचपन से तो नहीं चाहता था। बचपन से तो मेरा दूसरा लाइन था, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं या कुछ बनूं, क्या मैं इंजीनियर बनूं। आर्किटेक्ट मेरे को इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर बनूं, ऐसे कुछ डिजाइन फिजाइन करूं। लेकिन मैं जब बड़े होते गया तो पढ़ते पढ़ते गया। मेरा पिताजी बोलते हैं पढ़ाई करो, सब पढ़ाई करो, लाइफ में सब काम में आएगा। तो मैं पढ़ाई करते, लॉ का भी पढ़ाई होता है, जो लॉयर LLB वो पढ़ाई किया, सब कुछ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, लॉ भी कंप्लीट किया। तब जाके मुझे एक टाइम आया, मुझे लगा नहीं अब मुझे एडवोकेट होना चाहिए, तब मैं बन गया। लेकिन अब भी अगर मैं बच्चा हो जाता ना तो मैं एडवोकेट ही सोच के मैं बड़ा होता कि मैं एडवोकेट ही बनूंगा। और इसके लिए मैं अच्छे से और तैयारी होता, और अच्छे से पढ़ता, क्लॉट एग्जाम देता है, गवर्नमेंट का कोई अच्छा सा कॉलेज में पढ़ता, और मजिस्ट्रेट OJS के लिए तैयार होता, जज जैसे बनने के लिए उसको तैयारी करके मैं पढ़ता। मतलब जब आप लॉयर बने तो आप मतलब बनने के बाद में सोचा नहीं, इसको मैं पहले मुझे बनना था, मैं बहुत लेट कर दिया। अच्छा, लेकिन बच्चों को मैं बोलूँगा बन सकते हो, इसमें बहुत अच्छा है, खुद का प्रोफेशन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खुद के लिए लड़ोगे, खुद के हक के लिए लड़ोगे, दूसरों के जब किस काम पे आओगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, तो अगर सच्चाई में लड़ोगे तो। हाँ, सच्चाई में लड़ेंगे तो ठीक। तो मतलब आप छोटे में कुछ रूल तोड़ते थे? हाँ, छोटे में तो बहुत सारा रूल तोड़ता था। जैसे मैं बाहर जाता था तो मेरा पीछे पीछे लड़ाई भी चलता था। लड़ाई कौन शुरू करता? लड़ाई मतलब मैं मार के आ जाता था। मैं घर पे आके पहुंच गया था, मेरे पीछे 8-10 का लाइन मेरा मम्मी के सामने, आपका बेटा इसको मारा, आपका बेटा इसको रेत फेंक दिया, इसको पानी में धकेल दिया, ऐसे बहुत सारा। बहुत बदमाश था मैं, लेकिन प्यारा वाला बदमाश था, इतना बड़ा बदमाश नहीं था। अच्छा, जब आप छोटे थे तो आपको कौन सा एक्टिविटी ज्यादा अच्छा लगता था? मैं गाना गाता था, खेलता था, ये सब मुझे अच्छा लगता था। दोपहर में, अब तो मैं दोपहर में सोता हूँ, उस टाइम में दोपहर में सोता नहीं था। मेरा मम्मी सुला देते, हम सो जाते, देखते हैं मम्मी सो गए तो हम उठ के जाके बाहर खेलते थे। बहुत शरारती किए हैं हम लोग। अच्छा, और ज़्यादा मतलब कुछ करने में, कुछ क्राफ्ट वाफ्ट या फिर कुछ ऐसा चीज़ करने में जो बड़े होकर कोई जो लोग बने हैं तो उसमें आप कुछ करते थे? नहीं, मैं तो ऐसे जैसे कुछ कि मैं सिंगर, जब छोटा बच्चा था बहुत साई टाइप का था। मैं किसका सामने आता नहीं था, बदमाश था, थोड़ा बहुत छोटा बदमाश था, लेकिन मैं किसके सामने आता नहीं था। मैं डरता था मुझे कोई मारेगा, ये करेगा, इसीलिए मैं बहुत साई टाइप का था। मैं कुछ बोलता नहीं था, लेकिन छोटा बदमाश किया हूँ। वहाँ से इनका पैर से आम तोड़ लो, इसका ये तोड़ लो, ये खा लो, ऐसे छोटा मतलब बचपन नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा। अच्छा, उस टाइम में गुलेल होता था? क्या चीज? गुलेल। वो क्या चीज? मतलब ऐसे खींचते मारते हैं। हाँ, वो गुल्लेरी, और जो बोलते हैं ना छोटा वाला लकड़ी और बड़ा वाला लकड़ी को लेके मार के खेलते थे, वो वाला खेले हैं। क्रिकेट खेले हैं, कबड्डी खेले हैं, और क्या, और जो कंचा जो है ना उसको भी खेले हैं। इसके लिए बहुत मार पड़ी है, बहुत मतलब हाथ पैर, बहुत धूल मिट्टी। लेकिन हम लोग उसी टाइम पे हम लोग मिट्टी को ही प्यार करते थे। हम लोग अभी आजकल के बच्चे तो मैं देखता हूँ मिट्टी में आते नहीं है सब, लेकिन हम लोग मिट्टी में ही ऐसा ही, जो कुछ घाव हुआ कुछ भी हुआ वही पेड़ से लगा दिए, मिट्टी डाल दिया, उसको फूंक दिया, वो हो गया। अच्छा, नहीं, आउटडोर गेम ज़्यादा खेलो, खेलने फिजिकल एक्टिविटी तुम्हारा बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, तुम लोग बढ़ पाओगे, दिमाग में भी थोड़ा एक्सरसाइज होगा, इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटीज करो। मोबाइल पे ज़्यादा मत घुसे रहो, कम मतलब मोबाइल से सीखने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी वो एक टाइम रखो, आधा घंटा 1 घंटा देखा बस, इसके बाद रख दो। तो अंकल
मतलब आप बच्चों को ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर कोई अंकल होंगे? नहीं, जो मुझे बच्चा लोग सब पसंद है, बड़ों से ज़्यादा मुझे बच्चा पसंद है, क्योंकि उन लोग बच्चे लोग उनका मन साफ होता है, जैसे कि मन साफ रहता है, उन लोग जो बोलते हैं अच्छा से अच्छा ही बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं, इसलिए मुझे बच्चे बहुत पसंद है। और उनको मैं सिखाता हूँ अच्छे से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, अच्छा काम करो, इसलिए मुझे बच्चे लोग बहुत पसंद है। उनका शोर शराबा मुझे बहुत पसंद है। शोर शराबी भी? हाँ, मतलब ऐसे नहीं जो दिन भर शोर शराबा करो, मतलब टाइम है शोर शराबा, शाम के टाइम खेलो, शोर शराबा, ये सब भागो दौड़ो, ऐसे जो करते हैं मुझे बहुत पसंद है। मैं भी एंजॉय करता हूँ, मेरा बचपन का याद आ जाता है। मैं भी बचपन में ऐसे ही था, कबड्डी खेलता था जा करके, हाथ पाँव टूट जाते फिर भी दुख नहीं लगता, क्योंकि खुशी खुशी कल भी कैसे ठीक हो जाए, फिर भी कल जाके खेलूंगा, ऐसे रहता है बचपन। अच्छा, आपको कौन से भगवान पसंद होते हैं? मुझे भोलेनाथ, शिव शंकर, वो बहुत भोले होते हैं ना, इसलिए मुझे बहुत पसंद है उनको। मुझे जैसे लगता है वो मेरे पिताजी दादाजी ऐसे कुछ है। जब मैं एक अच्छा बात सुनाता हूँ, भगवान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं कुछ बदमाशी करके आता हूँ ना, तो मैं भगवान के जगह बैठता हूँ, भगवान मुझे देखते हैं ऐसे, नालायक आज तू ये काम करके आया, तुझे 2 लाठी लगाता हूँ। मैं बोला भगवान कल से नहीं करूँगा, मुझे आज माफ़ कर दो। मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कोई भी कुछ भी गलती किया, कुछ भी खुशी हुआ, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, बैठ के बोलता हूँ भगवान आज मैं ये किया, आज वो किया, तो वो खुशी खुशी मेरे से बात करते हैं, खुशी खुशी बोलते हैं अच्छा किया। मतलब सच्ची में? सच, हाँ सच्ची में, मतलब मेरा अंदर का एक आत्मा आता है, मैं भगवान से बात करता हूँ, मेरा फीलिंग्स है, इसलिए मैं भोलेनाथ को बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बहुत मानता हूँ उनसे। मैं भी मानता हूँ, मुझे तांडव श्लोक भी आता है। अच्छा, थोड़ा सुनाओ हमको। ठीक है, हंसना मत। क्यों हंसूं? मेरा स्वर ठीक नहीं है। इससे कुछ नहीं है, फीलिंग्स होना चाहिए। जटाटवी गलज्जर प्रवाह पावितस्थले जोर से। लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्ड ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिशणं मम धड़ाधड़ेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धुर्धरापति कुचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। इतना ही आता है। वाह। पहले बहुत समय पहले पापा मुझे सिखाते ना ये तांडव श्लोक, तब कुछ लंबा आता था। अभी गाता नहीं हूँ कुछ मन में, तो धीरे धीरे भूल जाता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, इसको सीखो, अच्छा है, अच्छा है। इसके स्वर के लिए जरूरत नहीं, मतलब इसको वॉइस के लिए जाए, जोर वॉइस में गाओ, अच्छा लगेगा। अच्छा लगा, आजकल के बच्चे तुम लोग ये सब सीखे हो, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे पापा सिखाए हैं तुमको? मेरे पापा सिखाए। वाह, ग्रेट। अच्छा, बड़ा करके क्या बनोगे? बड़ा होकर वो मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मतलब साइंटिस्ट, पर मुझे पेंटर भी, स्केचर भी बनना है। हाँ, वो बच्चा तो तुम्हारा साइड में रहेगा एंटरटेनमेंट के लिए। देखो, हमेशा पढ़ाई तो ठीक नहीं है, सब सपोज कुछ लीजर टाइम मिला, पेंटिंग करो, अच्छा है, अच्छा है। एस्ट्रोनॉट बनो, हमको भी घुमा, हम तो उससे बुढ़ा हो जाएंगे, हमको घुमा ले आना, दिखाना अंकल देखो ये चीज़ वो चीज़। हाँ, डर लगता है, मतलब उसने कल्पना चावला, मतलब बहुत। नहीं, वो इंसिडेंट हमेशा सबके साथ नहीं होगा। वो देखो पहले जो होता है, कोई मतलब तैयारी नहीं थे इसलिए वो हो गया, ऐसे नहीं होगा। ऐसे क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ ऐसे हो जाएगा, अच्छा क्यों नहीं होगा? कोई बात नहीं, लेकिन देश के लिए करो, बहुत अच्छा लगेगा। तुम तो भविष्य हो, हम तुमको देख के बड़े होंगे, बहुत बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम पे, बस ये अभिषेक अविनाश तुम्हारे दो भाई, दोनों भाई इतना आगे गए, बहुत अच्छा लगेगा तुम दोनों को। लेकिन इसके लिए तुमको तैयारी करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई तो सबसे जरूरी है। सब कुछ खेल कूद सब अलग। जब हम लोग 10th पास हो जाएंगे ना, तो बोर्ड एग्जाम आएगा, बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे तो अब हमारा चॉइस होगा कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। हाँ, उस टाइम पे ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अभी से तुम्हारा एम है मैं बड़े होकर ये बनूंगा, उस टाइम में बहुत सारा, आजकल का तुम्हारे लिए तो बहुत सारा ऑप्शन है। हमारे उस टाइम पे तो नहीं था, 1 2 4 था। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, लॉयर तो कोई बनता नहीं था। आपने पहले बोला था कि आपको क्या बड़े होकर बनना था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे बनना था। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का काम क्या है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कोडिंग बनाते हैं, आजकल सब कुछ कोडिंग में चलता है ना। अच्छा। तो वो मैं किया भी हूँ, उसमें भी था, जॉब में किया हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। उसमें अच्छे हो अभी भी?
अच्छा है, देखो वो तो उस टाइम पे पेरेंट्स को भी समझ में आता था कि कुछ बनो, पैसा इनकम तो वो लोग वही सोचेंगे ना, तो मैं इसीलिए उसमें चला गया। तो आप लॉयर, आपको आपका कोई मजबूरी था जो लॉयर? नहीं, मजबूरी नहीं था, मैं खुशी में प्रोफेशन को आया हूँ, मुझे अच्छा लगा, खुद का प्रोफेशन है। पर आपने तो कहा था आपको बड़े होकर सॉफ्टवेयर बना ना, बना मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, बना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बना। सॉफ्टवेयर में बनने के बाद एक टाइम आया जे लोगों के लिए कुछ करूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में तो कुछ कर नहीं सकता, क्या करूं, ऐसे ऐसे किसके लिए मैं ये दे दूं, पैसा दे दूं, बस वही हेल्प है। लेकिन एक डॉक्टर और एक लॉयर, ये दोनों देश में काम आते हैं, किसको मुसीबत में जो पड़े उनका काम आते हैं। डॉक्टर किसका तबीयत खराब हुआ, लोग उसके पास दौड़ेंगे मेरे को कैसे बचाना है। लॉयर किसका कुछ भी कहाँ गलत से फंस गया, उसको मुझे बचाओ, मैं ये नहीं किया, इसलिए उस काम में आएंगे। इसलिए मुझे ये प्रोफेशन अच्छा लगा तो मैं इसमें आ गया। अच्छा। लेकिन मैं वही बोला ना, अगर मैं अभी बच्चा हो जाऊं तो मैं वही स्टार्टिंग में लॉयर बनूंगा ही पढ़ के आता। अच्छा। मेरे ऐसे एम नहीं था, मेरा तो एम था इंजीनियर। उस टाइम पे सबका था, जैसे माता पिता को था डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, तो मैं इंजीनियर में चला गया। डॉक्टर के लिए और अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन मेरा बायोलॉजी था, लेकिन मैं इंजीनियर में आ गया। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है लॉयर का एक्चुअल काम क्या होता है। लॉयर का काम ऐसे होता है, सपोज जैसे तुमको एक छोटा सा समझाता हूँ। सपोज कोई चोरी किया तो उसको पुलिस पकड़ेगा, हाँ। कोर्ट तो नहीं पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा। पहले कोर्ट में जाए? नहीं, पहले पुलिस पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा, उसको पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। विदिन 24 आवर, 24 घंटा के अंदर उसको कोर्ट में पेशी करेगा पुलिस। उसका राइट्स नहीं वो रखेगा, वो जाकर के कोर्ट में पेशी करेगा। वो कोर्ट में जब आएगा उस टाइम में हमारा काम आएगा। अगर वो चोरी किया तो हम लोग उसको बोलेंगे ना कि इसको प्रूफ लाएंगे, कैसे चोरी किया, कहाँ चोरी किया, सीसीटीवी फुटेज लाओ। उस टाइम में हमारा काम आ जाएगा। हाँ, अगर वो किया है तो सजा मिलेगा, नहीं किया तो हम उसको बचाएंगे। इसलिए दो टाइप का लॉयर होते हैं, इसको बचाओ टाइप और उसको अगेंस्ट में लड़ना टाइप। अगर कोई फेस बदल कर आए तो? फेस बदल कर आए तो हम प्लास्टिक सर्जरी को बुलाएंगे, जहाँ किया सब कुछ। इसके बहुत रूल रेगुलेशन है, वो साइंटिफिक टीम नीचे से निकाल देंगे क्या चीज़ क्या नहीं है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई चोरी करे तो उसका फिंगरप्रिंट उधर होता है ना? हाँ। तो कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो मतलब हैक करके पहचान जाते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं ना? देखो 100 में से 50 भाग लोग तो बच जाते हैं और 50 नहीं बच पाते। फिर भी अगर हमारा पुलिस ठीक से चाहेगा ना, पकड़ के लाएगा, हमारा काम है उसको बचाना। मतलब कुछ चोर बच जाते हैं, मतलब बच जाते हैं। हाँ, बच जाते हैं और वो नहीं पकड़ पाते। पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट करके ला के नहीं पाता है। नहीं, तुम लोग बच्चे लोग ये प्रॉमिस करो, हम लोग कभी चोरी नहीं करेंगे कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर ये दोनों कर लिए तो और कुछ चाहिए ही नहीं। ये दोनों बहुत गलत है, झूठ बोलना, चोरी करना। अगर कुछ गलती हो गया सरेंडर कर दो। स्कूल में हो गया टीचर से सरेंडर कर दो, घर पे हो गया माता पिता से सरेंडर कर दो। थोड़ा मारेंगे, नाराज तो नहीं होंगे ना, थोड़ा मारेंगे, ये क्यों किया, ये क्यों तोड़ दिया, ये क्यों किया, गलती से हो गया। एक बार मारेंगे। अगर तुम झूठ बोला, वो झूठ एक दिन तो पकड़ा में आएगा। तुम रोज रोज एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलोगे। 100 झूठ बोलते 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 बड़ा होकर तुम चोर बन जाएगा, झूठ बोल जाएगा, मक्कार बोल जाएगा। और क्योंकि तुम्हारे एक्सपर्ट हो गए ना झूठ बोलते बोलते, इसलिए झूठ नहीं बोलना है और चोरी नहीं करना है। नहीं, सबके साथ घुलो मिलो, किसका नेचर के साथ घुलो मत। तुम्हारा नेचर है मैं अच्छा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, भगवान को विश्वास करता हूँ। उसका नेचर है वो शराब पीता है, घूमता रहता है, पढ़ाई नहीं करता। उसका नेचर के साथ दोस्ती मत करो, उसके साथ दोस्ती करो, खेलो, बस खत्म। वो जैसा गलत काम करता है वो भोगेगा, भुगतेगा। तुम अच्छा काम करोगे, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहेगा। इसीलिए सबके साथ मिलो, सबके साथ बात करो, किसका नेचर के साथ दोस्ती मत बनाओ। अच्छा, तो अगर आपके साथ ऐसा घटना होता तो आप चोरी करते? बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या सोचते? सोचते मैं तो आज तक कभी चोरी नहीं किया। कभी मेरा बचपन में मैं लगभग 3 साल का या 4 साल का था, रास्ते में एक पैसा पड़ा मिला था। मैं जाके वो पैसा को लेके आया, मेरे पापा को दिखाया, देखो मुझे ये पैसा मिला। मेरे पापा बोले, वो सोचे कि शायद मैं चोरी करके लाया, मुझे वो मारे, कहाँ से लाया। मैंने बोला नहीं, मैं रास्ते में पड़ा था, मैं लेके आया।
फिर मुझे मारे, क्यों रास्ते से क्यों उठाया? पर हमें स्कूल में समझाया गया कुछ भी पैसा जमीन पर गिरा उसे उठाओ मत। वही वही तो ना, मुझे सिखाया मुझे, इग्नोर फिर भी मार मत कर उठाओ। चले जाओ। तो मेरे को बोले जहाँ से लेके आए वहीं पे रख आ। मैं गया वहीं पे रख के आ गया। उस दिन से मैं वो छोड़ दिया, कभी रास्ते में पड़े हुए चीज उठाता नहीं, कभी चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता। कोई मारेगा तो मारेगा एक बार पर मारेगा। अगर ऐसा घटना होता तो आप क्या करते? कैसा जो चोरी? नहीं, अगर जेब में एक पैसा भी नहीं बचता। कुछ नहीं, कुछ देखो, कुछ कलाकारी होता है। सपोज मैं गाना गाता हूँ, गाना गाऊंगा, और अगर मैं गाना गाकर पैसा गाना गा के पैसा कमाऊंगा बाय प्रोफेशनल। अगर बड़ा होकर के सपोज मैं बड़ा हो गया, मेरे पास पैसा नहीं आया, मैं गरीब हो गया, मुझे ड्राइविंग आता है, गाड़ी चला के पैसा कमा लूंगा। ड्राइवर तो सबको चाहिए। हाँ, वो टैक्सी वाला जो होता है ना, गाड़ी तो सबका पास होता है। जिसके पास ड्राइवर जरूरत है, मैं जाए पहुंच जाऊंगा, मैं ड्राइवर हूँ, मुझे रख लो, मैं गाड़ी चलाऊंगा आपका, वहाँ भी इनकम कर सकता हूँ। वो भी एक प्रोफेशन है। तो इसीलिए झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, कैसे भी मजबूर है। नौकरी ढूंढे ना किसी से। नौकरी ढूंढेंगे, अगर नौकरी तो तुरंत तो नहीं मिलेगा ना, इसके लिए हमको कुछ तो कमाई करना चाहिए। तो चोरी करके थोड़ा ना कमाएं हम। इसको सपोज मुझे, जैसे किसी का कैसे नेचर है, किसको गाना गाना आता है, वो गाना गा के पैसा इनकम करेगा, किसको खेल के पैसा कमा सकता है, कोई जादू दिखा के पैसा कमा सकता है, कोई ड्राइविंग किसको आता है, ड्राइविंग करके पैसा कमा सकता है। और आजकल का तो डिलीवरी बॉय जो स्विगी जोमेटो जो हो गए, उनके लिए जैसे वो लोग डिलीवरी बॉय होकर के भी कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। अगर नियत सही रहेगा ना तो आदमी पैसा कमा सकता है। मतलब आप पैसा उठा देते थे जमीन से? नहीं, अभी तो मैं उठाता भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठाता। कुछ भी पड़े रहे मैं उठाता नहीं, किसको बोल देता हूँ। मैं देखा हूँ अगर कुछ मेरा नजर में आया, कुछ पड़ा हुआ है तो मैं उधर देखता हूँ, कोई जरूरतमंद, कोई गरीब आदमी हुआ, कोई उठा रहा है तो उनको कुछ मत बोलो, मैं बोलता नहीं। सपोज चले जाओ। कोई नहीं, मैं अकेले हूँ, इधर पड़ा है देखा हूँ, मैं उठाऊंगा नहीं। उधर कोई जरूरतमंद होगा, बोलूंगा इधर पड़ा है, ले ले, वो ले लेता है। वो गलत काम करेंगे, उनका नुकसान होगा, वो उनका थोड़ी ना होगा। मतलब जो इग्नोर मारकर चले जाते, कोई मेहनत से थोड़ा पैसे रखा है, उसका नीचे गिर गया तो अगर हम लेंगे तो वो परेशान तो रहेगा ना, उसका पैसा चला जाए, वो तो परेशान होगा। इसीलिए अगर कोई और लिए उनको, उनके साथ बहस मत करो, वहां से चले जाओ। अजनबी से तो झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसको जानते नहीं पहचानते हैं उनके साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। अंडे खाते हो? अंडे के में अंदर भी छोटा चिकन होता है। चिकन तो होता है, बॉईल करके खा लेते हैं। इसीलिए नहीं, कुछ नहीं है, वो कुछ खाने के लिए हमारे लिए बनाए हैं, उसको खाने से प्रोटीन मिलता है। फ्रीडम है, मतलब को मना ही नहीं। फ्रीडम ऐसा नहीं कि आदमी बोलूंगा मुझे मांस चाहिए, आज हुए आदमी बोल रहा है उसको खा के खाऊंगा, ऐसा नहीं। वही जो फ्रीडम बोला ना, इसके लिए लॉ एंड रूल रेगुलेशन है। इसको हम खा सकते हैं, इसको नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है कि इंसान को खा ले। हाँ, वही इसके लिए रूल रेगुलेशन है ना। जो पहले तुम बोला था लॉ एंड रूल रेगुलेशन क्या है, वो सब आता है। ये लॉ है, मैं ये खा सकता हूँ, ये नहीं खा सकता, ये खाने का चीज नहीं है, इसको खाने से पेनल्टी पड़ेगा। नहीं तो ऐसा ये हट जाएगा तो कोई किसको खा जाएगा, कोई किसका पैंट लेके चला गया, कोई किसका शर्ट ले गया, कोई किसका बैग लेके चला गया, कोई किसका पैसा लेके चला गया। इसलिए इसको सब समझाने के लिए हमारा गवर्नमेंट बना, इसके लिए लॉ बना, लॉ के हिसाब से सब लोग आते हैं। अच्छा, कोई इंसान जो चिकन जो खाता है, अंडा कड़ी जो खाता है, मतलब वो गलत करे या फिर सही? देखो गलत तो, देखो जो वेजिटेरियन है वो तो गलत बोलेगा, जो नॉनवेज खाता है वो तो गलत नहीं बोलेगा। मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो अंडा खाता हूँ, लेकिन डॉक्टर तो बोलता है संडे या मंडे रोज खाओ अंडे। वैसे अगर वेजिटेरियन में होता तो बोलता है ये गलत है, खाना नहीं चाहिए। खाना कोई बुरा नहीं, कोई देखो इसे कुछ नहीं है, हम किसी को आदत में ना डालें। जो चिकन नहीं खाऊंगा तो मैं नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा, वैसे नहीं है। ऐसा शेर का काम है, शेर नॉनवेज ऐसा नहीं करना है। अगर चिकन नहीं मिला, नहीं खाता तो नहीं खाते। हाँ। नहीं जी तुम लोग रो पड़ोगे, नहीं मुझे आज चिकन चाहिए, आज चिकन नहीं खाऊंगा तो मैं आज भगवान ने मतलब खाना भी नहीं बनाया, मतलब हाँ, ओमनीवरस, आप जानते हो ओमनीवरस, इंसानों को ओमनीवरस बनाया। पर कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि शेर मान लो, शेर का उल्टा है, मतलब वो वेजिटेरियन खाएगा मर जाएगा, वो नॉनवेज खाएगा जीवित के लिए। तो थैंक यू अंकल, आपने इतना कीमती समय हमको दिया। तो आई होप यू आपको ये अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तुम लोग बच्चे बहुत काम करो, बहुत अच्छा काम करो हमेशा, लेकिन हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करो। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एजुकेशन मस्ट।
अगर पढ़ाई करोगे ना, वो पढ़ाई तुम्हारा जब बड़े हो जाएगा तब उस टाइम भी तुम समझ में आएगा, अगर मैं पढ़ाई होता ये पढ़ाई किया होता तो मैं ये होता वो होता। अगर अभी तुम टाइम नहीं है तुम्हारा पढ़ने के लिए, अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो और कुछ भी नहीं लाइफ में कर पाओगे। उस टाइम भी सोच के ही रह जाओगे कि काश में वो होता, काश में वो होता। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपने ये पॉडकास्ट देखा, सुना, एंड आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। मैंने तो संजय अंकल से बात कर यह सीखा कि ये जो टॉपिक है लाइफ एंड लिविंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि मुझे और भी प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए ताकि मैं इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ पाऊँ, क्योंकि लाइफ का सवाल है भैया। तो मैंने कहीं तो सुना है कि लाइफ का एम तो अल्टीमेट हैप्पीनेस होता है। तो अब तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।